व्हाट्स अप गाइस, संजोत की हियर, वेलकम टू IFL। मूंग दाल का हलवा बना रहा हूँ आज। अब मुझे पता है आप सभी में से बहुत सारे लोगों का ये फेवरेट हलवा होगा, मुझे भी बहुत पसंद है खाने में। और आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ बहुत सिंपल है। आपको दाल को सोक नहीं करना पड़ेगा, आपको कोई खोए की मावे की ज़रूरत नहीं है, दूध की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मूंग दाल, पानी और शक्कर यूज़ करके बनेगा। और इतना ज़बरदस्त मूंग दाल का हलवा बनता है, एकदम बेसिक टेक्निक है, परफेक्ट टेक्सचर आता है, परफेक्ट बिल्कुल भी दांत में लगता नहीं है, एकदम ज़बरदस्त बनता है। इन शॉर्ट ये वाली रेसिपी कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। यहाँ पर 1 कप पीली मूंग की दाल ली है। अब इस दाल को आपको अच्छे से धो लेना है, तो एक छन्नी में दाल को ऐड करके पानी के साथ अच्छे से धो लीजिए। एक बार आपने दाल को धो लिया है तो इसको एक प्लेट के ऊपर फैला लीजिए। प्लेट पे फैलाने के बाद एक टिश्यू पेपर या कपड़ा यूज़ करके इसे पैट ड्राई कर लीजिए। पैट ड्राई करने के बाद एक नॉनस्टिक पैन ले लीजिए। नॉनस्टिक पैन के अंदर इस दाल को ट्रांसफ़र कर दीजिए। अब दाल को आपको बस धीमी आंच के ऊपर हल्का सा रोस्ट करना है, ताकि आपकी जो दाल है वो एकदम से सूख जाए। और इसको तब तक रोस्ट करना है जब तक हल्का हल्का इस दाल का जो रंग है वो थोड़ा गहरा होना शुरू हो जाए। तो आप देख सकते हैं मैंने 4-5 मिनट अच्छे से धीमी आंच पर इस दाल को भून लिया है। दाल का कलर भी जो है वो हल्का हल्का चेंज होने लग गया और एकदम सूख गई दाल। इस स्टेज पर इस दाल को एक बोल के अंदर ट्रांसफ़र कर दीजिए और अच्छे से ठंडा कर लीजिए पीसने से पहले। एक बार आपकी दाल अच्छे से ठंडी हो जाए, इसे एक मिक्सर ग्राइंडर जार में ट्रांसफ़र कर दीजिए। अब इस दाल को आपको पीस लेना है। दाल को आपको एकदम फाइन पाउडर में नहीं पीसना है, इस बात का ध्यान दीजिए। हल्का सा दरदरा रखना है इस दाल को। आप देख सकते हो मैंने दाल को पीस लिया है। दाल का जो टेक्सचर है कुछ इस तरीके का होना चाहिए, बहुत दरदरा भी नहीं होना चाहिए और एकदम फाइन पाउडर भी नहीं होना चाहिए, बीच में होना चाहिए। तो दाल एक बार आपने पीस ली। अब आपको नेक्स्ट क्या काम करना है, आपको एक चाशनी बनानी है। चाशनी कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं। एक बर्तन के अंदर 1 1/4 कप शक्कर ले लो, 1 लीटर पानी, चुटकी भर इलायची का पाउडर और 15 से 20 धागे केसर के। केसर ऑप्शनल है, रंग इससे बहुत अच्छा आता है और फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है, तो आप डालिए अगर डाल सकते हैं तो। अब अच्छे से इसको स्टर करके आपको एक बॉईल पे ले आना है। आपको ध्यान रखना है कि चाशनी कोई 1-2 तार वाली नहीं बनानी, बस एक बार आपकी शक्कर घुल जाए, एक उबाल आ जाए, उसके बाद गैस को बंद कर देना है। तो शक्कर घुल चुकी है, एक उबाल आ भी चुका है, गैस को बंद करके इस चाशनी को साइड पे रख लेना है। अब हलवा बनाने के लिए एक बड़ी सी कढ़ाई ले लीजिए। बड़ी कढ़ाई होना थोड़ा ज़रूरी है। अब इसके अंदर 1 कप घी ऐड कर रहा हूँ। जितनी दाल ली है उतना ही घी लेना है। घी डालने के बाद एक बार घी गर्म हो जाए तब इसके अंदर आपको नट्स को फ्राई करना है। 1/4 कप स्लीवर किए हुए बादाम और 1/4 कप चॉप किया हुआ काजू ले लिया है। इसे मैं एक छन्नी में डालकर ही ऐसे फ्राई कर रहा हूँ कि निकालना आसान हो जाता है। आप डायरेक्टली भी डाल सकते हैं। लो फ्लेम पर जब तक थोड़े से गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो जाए नट्स, तब तक आप फ्राई कर लीजिए। नट्स भी आप अपने चॉइस के ले सकते हैं। तो आप देख सकते हो नट्स को मैंने फ्राई कर लिया है। इन्हें निकाल कर एक बोल में ट्रांसफ़र कर लीजिए और साइड में रख दीजिए। अब सेम घी के अंदर आपको ध्यान देना है कि घी एकदम बहुत ज़्यादा भी गर्म नहीं होना चाहिए, मीडियम गर्म होना चाहिए। इसके अंदर 3 टेबलस्पून रवा और 3 टेबलस्पून बेसन ऐड करना है। दोनों चीज़ें ऐड करते ही अच्छे से स्टर कीजिए और एकदम लो फ्लेम में आपको इसको भूनना है जब तक कि इसमें से खुशबू आना शुरू हो जाए और आपका जो रवा और बेसन है वो कलर चेंज नहीं कर दे, बिस्किट कलर का हो जाना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देना है कि टेम्परेचर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अगर फ्लेम ज़्यादा हाई हो रही है या कढ़ाई गर्म हो रही है तो आप फ्लेम को बंद भी कर सकते हैं। जो रवा और बेसन हमने ऐड किया है उससे टेक्सचर बहुत अच्छा आ जाता है मूंग दाल के हलवे में, तो ये बात का ध्यान दीजिए। ये टिप को नोट करके रखिए, हमेशा ऐड कीजिए। एक बार आपका रवा और बेसन इस कलर का हो जाए तब इसके अंदर हमें पिसी हुई दाल डालनी है, तो दाल ऐड कर दीजिए। दाल ऐड करने के बाद फिर से पलटा चलाते रहिए, स्टर कर दीजिए। और अब दाल को भी एकदम लो फ्लेम पर आपको आराम से 6-7 मिनट 8 मिनट के लिए भूनना है, जब तक दाल का भी जो रंग है वो डार्क बिस्किट कलर का नहीं हो जाए। कंटिन्यूस चलाते रहिए पलटे को। थोड़ी मेहनत ज़रूर लगती है मूंग दाल के हलवे को बनाने में, लेकिन रिजल्ट भी उतना ही बढ़िया आता है। कंटिन्यूस पलटा चलाते रहिए और दाल को अच्छे से भून लीजिए। अब 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हो दाल का जो रंग है कुछ इस तरीके का हो जाना चाहिए, डार्क बिस्किट कलर का। एक बार दाल आपकी इस तरीके से भून जाए उसके बाद क्या करो, फ्लेम को बंद कर दीजिए। फ्लेम को बंद करने के बाद बहुत केयरफुली आपको धीरे धीरे करके इसमें चाशनी ऐड करनी है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ पर। आप देखेंगे जैसे ही आप चाशनी डालते हैं एकदम छर से ऊपर आ जाता है हलवा। कभी कभी क्या होता है कि बाहर आ जाता है एकदम हलवा। बड़ी कढ़ाई लीजिए और ऐसे 2-3 पार्ट्स में चाशनी को ऐड कर दीजिए। चाशनी एक बार आपने ऐड कर दी
तब पलटे को भी चलाते हुए आपको लगभग आधे घंटे के लिए हलवे को भूनना है। हाँ, आधा घंटा ज़रूर लगेगा, लेकिन ये जो प्रोसेस है इसमें क्या होगा, आपकी जो दाल है वो बहुत अच्छे से पक जाएगी, दाल अच्छे से फूल जाएगी और आपका जब ये हलवा बनेगा तो एकदम सॉफ्ट बनेगा, एकदम इसका टेक्सचर भुरभुरा होगा, एकदम मज़ा आ जाएगा आपको ये हलवा खाने में। अगर आप पानी कम यूज़ करेंगे, बहुत सारी रेसिपीज़ में मैं देखता हूँ पानी बहुत कम होता है, उसकी वजह से क्या हो जाता है कि दाल को पकने में टाइम नहीं मिलता है। तो 1 लीटर पानी कम से कम यहाँ पर यूज़ करना है, जैसे हमने चाशनी में यूज़ किया था। आप देखेंगे आधे घंटे के बाद आपका जो हलवा है वो एकदम से घी छोड़ देगा, एकदम रिड्यूस हो जाएगा और आपका हलवा एकदम बढ़िया बन जाएगा। तो इसी तरीके से आधे घंटे से 35 मिनट तक हलवे को पका लीजिए, या जब तक कि तेल नहीं छूट जाता हलवे से तब तक पका लीजिए। तो आप देख सकते हो लगभग आधा घंटा 35 मिनट हो चुके हैं, हलवा जो है पूरा अपना घी छोड़ चुका है। इस स्टेज पर आपको क्या करना है, गैस को हाई फ्लेम पे कर देना है। हाई फ्लेम पे करने के बाद 5 मिनट के लिए कंटिन्यूसली स्टर करते हुए आपको यहाँ पर पकाना है। इस स्टेज में क्या होगा, जो हल्की फुल्की कसर रह गई है हलवे में वो भी पूरी हो जाएगी। इस स्टेज पर इसमें जो हमने फ्राई किए हुए नट्स थे वो ऐड कर देने। नट्स ऐड करके हलवे को अच्छे से स्टर कर लीजिए और आप अब देख सकते हो हमारा मूंग दाल का हलवा जो है वो रेडी हो गया है। तो मूंग दाल का हलवा आपने एक बार इस तरीके से बना लिया। थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन जो सोकिंग वाला मेथड है उससे काफ़ी कम टाइम लगता है, लेकिन जितना टाइम लगता है उतना टाइम देकर बनाइए तो आपका हलवा बहुत अच्छा बनेगा। अब हलवाई क्या करते हैं, ये स्टेज के बाद इसमें मावा डाल देते हैं ग्रेट करके। तो अगर आप डालना चाहते हैं तो मावा डाल सकते हैं। मुझे पर्सनली इतना नहीं पसंद है, एज इट इज़ ही बहुत रिच होता है, ये बहुत होलसम होता है, तो मैं कभी भी मावा नहीं डालता हूँ। अगर आप डालना चाहते हैं तो किधर भी 100 या 200 ग्राम के बीच में जो मीठा मावा होता है, नहीं जो फीका मावा होता है, वो ग्रेट करके इसमें ऐड कर दीजिए। बस मिक्स कर दीजिए, पकाने की ज़रूरत नहीं है, वो भी कर सकते हैं, मैं तो नहीं ऐड करता कभी भी। दूसरी बात, एक बार आपका हलवा बन गया, इमीडिएटली आपको नहीं खाना है, इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट होने दीजिए। आप क्या देखेंगे कि और घी छोड़ देगा ये हलवा और काफ़ी थोड़ा सा डेंस लगेगा, लेकिन आपको क्या करना है, बस करछी से इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और आप देखेंगे कि वो घी वापस से थोड़ा सोक कर लेगा और आपका हलवा अच्छे से फूल जाएगा और हलवे का टेक्सचर एकदम परफेक्ट हो जाएगा। फिर जब भी आप चाहें थोड़ा गर्म कीजिए, खाइए। मैं तो आइसक्रीम के साथ खाता हूँ, बहुत मज़ा आता है। हमारा हलवा भी रेडी हो गया है, फाइनल प्लेटिंग कर लेते हैं YFL स्टाइल। मॉनसून्स का मौसम चालू है, बहुत अच्छा वेदर है बाहर से, गरम गरम होलसम सूदिंग कंफर्टिंग मूंग दाल का हलवा घर पे बनाइए एंड आई एम श्योर यू गोइंग टू लव इट। बहुत सिंपल रेसिपी है, कोई दूध मावा कुछ नहीं डाला इसमें, बस सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ इतनी बेहतरीन डिज़र्ट रेसिपी बन जाती है। ट्राई करो, कमेंट्स में मुझे बताओ आपको कैसी लगी। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस रेसिपी, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू YFL if you haven't yet. Have an amazing time with this beautiful मूंग दाल का हलवा रेसिपी at your home. Cheers.